कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु, यहाँ तो मैं गरुड़ से बचा था, अगर और कहीं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कहा कि जाओ, अब हमारे चरण तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, अब गरुड़ जी तुम्हें नहीं सताएंगे। और उसी समय कालिया नाग जैतपुर गांव में पहुंच गए। 6 किलोमीटर दूर है वहां से, जैतपुर गांव में जाकर के 6 किलोमीटर दूर वहां कालिया नाग की पत्थर बन गए। वहां पर आज भी पत्थर के रूप में वहां पर कालिया नाग विराजमान है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि अब हम आपको भगवान की उस लीला के बारे में बताते हैं कि भगवान कहां कहां है और कहां कहां नहीं है। एक दिन की बात है कि सभी ग्वाल वाले नंद बाबा हर वक्त भंडारा करते थे। जैसे अपने यहाँ भी भंडारा होता ना, ऐसे ही नंद बाबा भी भंडारा करते थे। उस भंडारे में क्यों किसका भंडारा करते थे? इंद्र भगवान से, क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा के देवता है। काय के देवता है? वर्षा के। बरसात कराने के लिए, इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए भंडारा होता था। तो नंद बाबा बैठ करके अपने सभी भाइयों से, अपने गांव के लोगों से इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अब हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करना है, जिससे अच्छी वर्षा होगी, और अच्छी बरसात होगी तो हमारे जो धान धान्य है उसकी वृद्धि होगी, हमारी गायें दूध देने वाली होंगी, उनको चारा मिलेगा हरा हरा। तो कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए। कौन? बाबा, हमारे घर पर कोई आयोजन होने वाला है? तो बाबा ने कहा कि हाँ, हम सब मिलकर के भंडारा करने वाले हैं। हम सब मिलकर के और भंडारा करेंगे, और उस भंडारे से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, जिससे हमारी गायें अच्छा चारा खाएंगी, अच्छा दूध होगा, और जिसके कारण और हमें साल भर अच्छे अच्छे हमारे हम हष्ट पुष्ट होंगे, अच्छा माखन मिलेगा खाने को। तो कृष्ण जी कहने लगे कि बाबा, ये इंद्र कौन है? बोले, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? देखो ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे भगवान हैं, इनका पूजन करो। क्योंकि सभी लोग कृष्ण जी की बात मानते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि इन पहाड़ में कैसे भगवान हो सकते हैं? तो बोले कि देखो बाबा, पूर्व में चले जाओ तो जगन्नाथ जी विराजमान है, पश्चिम में चले जाओ तो द्वारिका नाथ विराजमान है, उत्तर में चले जाओ तो बद्रीनाथ विराजमान है, और दक्षिण में चले जाओ तो रामेश्वरम है। अब बोले कि अगर आपको पूजन करना है ना बाबा, तो इनकी पूजा करो, पहाड़ की। तो जैसे आज आप लोगों ने देखा कि मैया रानी के ऊपर सब लोग जल ले जा के डाल रहे थे ना, स्नान कर रहे थे, हजारा स्नान हो रहा था भगवान का, औषधियों से स्नान हो रहा था। तो भगवान में प्राण बस जाते हैं जब उनका पूजन होता है, और जब उनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाती है। तो माता रानी के जो आज नेत्र खुले हैं, अब माता रानी हम सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई, सबको देख रही माता रानी, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, उनकी कृपा से जो लोग आप सब लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि आप सबके घर में खूब धन संपदा हो। यह आशीर्वाद आपको भागवत भगवान की ओर से, माता रानी की तरफ से, और भोलेनाथ की तरफ से, और भगवान हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। कहने बाबा, अपने इनका देखिए पूजन करना है तो सबसे पहले हमें इनका स्नान कराना पड़ेगा। स्नान कराने के बाद फिर इनको वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, जनेऊ पहनाना पड़ेगा, फिर अच्छी माला पहनानी पड़ेगी। माला पहना करके फिर जो भी भोजन बनेगा उस भंडारे का भोग लगाएंगे, और फिर सभी गांव वाले खाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है।
ग्वाल वालों से कहा कि जाओ जल भर करके मटकी भर करके ले आओ। तो सब लोग गए और मटकी भर भर के लाते और गोवर्धन महाराज को स्नान कराते। सब अपनी अपनी मटकी में जल लेकर चले आ रहे। अब कुछ बालक थक गए, कुछ गोपिकाएं थक गई, तो भगवान ने वहीं पर मानसी गंगा, आप लोग जाते हैं जब ब्रज 84 की परिक्रमा करते हैं तो वहां पर एक, जब परिक्रमा पूरी करके जब गोवर्धन जी के पास आते हैं तो वहां पर मानसी गंगा बह रही है। आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वहां बैठ जाइए, वो जल अपने सिर पर डाल लीजिए या स्नान कर लीजिए, बड़ा आनंद आता है। तो वह मानसी गंगा बनाई। अब गोपिकाएं गई तो वहां से जल भर करके और पास से ही जल चढ़ाने लगी। तो कन्हैया कहने लगे कि ज्यादा जल मत चढ़ाओ, मेरे बाबा को जुकाम हो जाएगा, तो सब लोग जल छोड़ दो। फिर माखन से स्नान कराया गया, मक्खन से उनका लेप किया गया, घी से, शहद से, दूध से, गंगा जल से और पंचमेवा से, पंच औषधियों से, सभी औषधियों से उनका स्नान कराया गया। फिर उनके शरीर को पोंछा गया, जनेऊ धारण कराया गया, वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद जो 56 भोग बना था, सब लोग अपने अपने घर से, हमने कल बोला था कथा में कि कोई अपने घर से कुछ बना के ले आना, गोवर्धन महाराज को भोग लगना है। कौन कौन लाया, हाथ ऊपर करना। कोई लेके नहीं आया, यानी कि कथा किसी ने ध्यान से सुनी नहीं। गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार का भोग लगता है और जो भोग हम उनको लगाते हैं वही प्रसाद, वही भगवान देखते हैं। और जब दीपावली के दिन हमारे घर में गोवर्धन महाराज का पूजन होता है तो ऐसे ही पूजन हमें घर में भी 56 प्रकार का भोग लगाना चाहिए। 56 प्रकार का जो भोग लगाता है गोवर्धन महाराज को, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, उसके घर में अन्नपूर्णा महारानी की कृपा होती है, उसके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो सब भंडारे सबके घर में जिनने जो जो चीजें बनाई, किसी ने बड़ा बनाए, किसी ने बढ़िया दही की लस्सी बनाई और किसी ने दही बड़ा, लस्सी और साथ में बड़ा, पूड़ी, साग, जो भी जिसने बनाया गोवर्धन महाराज को ले जाते और भोग लगाते और गोवर्धन महाराज आराम से खाते जाते। जब वो खाते जाते तो कहने लगे, सब लोग कहने लगे कि बाबा यह तो हमारा भोजन भी खा रहे हैं। अब यहां देखिए क्या हुआ कि जाकर के किसी ने, नारद जी ने कह दिया इंद्र से कि देखो अब तुम्हारी पूजा पाठ पृथ्वी पे बंद हो गई। बोले अब तो पहाड़ की पूजा हो रही, बोले आपकी पूजा बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आ गया।